हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू कोच। आप सभी को स्वागत है एजू कोच पर, जहां हम इस वीडियो के साथ एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइकोलॉजी फॉर सीटेट 2020। ओके, जिसके द्वारा हम सीटेट 2020 के लिए मनोविज्ञान से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ में हम सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को विस्तार से यानी कि डिटेल से जानेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही वीडियो के एंड में हम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिससे जो है वो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इससे हमारी पूरे टॉपिक की रिवीजन भी हो जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमें पढ़ना क्या क्या, आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद हम साइकोलॉजी के डेवलपमेंट की बारे में बात करेंगे कि साइकोलॉजी का डेवलपमेंट किस किस तरह से कब कब हुआ। ठीक है, यानी कि उसमें किस किस ईयर में क्या क्या चेंजेस आए। ओके, फिर उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होगी, साइकोलॉजी की होगी। ठीक है, उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी जो है, यानी कि आपका जो साइकोलॉजी वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पहला शब्द हुआ आपका साइके, दूसरा होता है लोगस। ठीक है, साइके प्लस लोगस से मिलकर बना हुआ है आपका वर्ड साइकोलॉजी। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं साइके की बात करूं तो साइके का मतलब होता है सोल, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, या फिर इसी को हम साइंस भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी क्या हुआ, ऐसी स्टडी या ऐसी साइंस जो हमें आत्मा के बारे में अध्ययन करवाए, यानी कि सोल ऑफ स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, बट कुछ मॉडर्न जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा साइके का मतलब जो है वो माइंड माना गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि माइंड के बाद यहाँ ख़त्म हो गई बात। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो साइकोलॉजी जो है वो अपना अर्थ चेंज करती जाएगी, पर अभी फ़िलहाल में ये देखना है कि स्टार्टिंग में साइकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइके प्लस लोगस। ठीक है, जहाँ लोगस का मतलब स्टडी या फिर साइंस से रहेगा। ठीक है, पर साइके जो शब्द है इसके जो मतलब है वो टाइम टू टाइम बदलते जाएंगे। अभी हम सिर्फ सोल और माइंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, अब आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज साइकोलॉजी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा उसने व्हाट इज साइकोलॉजी, तो आप आंसर क्या करेंगे, आंसर आपका होगा कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अभी सिर्फ समझ लीजिए, उसके बाद जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी तो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा कि स्टडी ऑफ सोल, बट अब ये बिहेवियर कैसे आ गया ये हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये जान लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, तो आप आंसर करेंगे स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इसी की जगह अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, तब आप आंसर करेंगे स्टडी ऑफ माइंड। क्या आंसर करेंगे, स्टडी ऑफ माइंड। अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज साइकोलॉजी, आप आंसर करेंगे स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, तब आप आंसर करेंगे स्टडी ऑफ माइंड। ओके, चलिए अब इसी चीज़ को मैं आपको समझा दूं कि एक ही क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से आंसर्स कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस आपसे मैं बोलूं कि व्हाट इज अजय, अजय क्या है, आप आंसर करेंगे सिंपल सा मुझे कि अजय इज अ बॉय।
है ना। व्हाट इज अजय, अजय इज अ बॉय। इसी की जगह अगर मैं क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अजय, अजय का मीनिंग क्या है, तो आप आंसर करेंगे कि जिसको हराया ना जा सके, है ना, जो कभी हारे ना, जिसको कभी हराया ना जा सके। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज चेंज होने के साथ साथ उसका मतलब बदल जाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, तो आप बोलेंगे स्टडी ऑफ बिहेवियर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, तब आप आंसर बोलेंगे स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, चलिए, आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। अगर आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। वो इम्पोर्टेंट जानकारी है कि साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, नॉर्मली पूछ ही लेता है। ठीक है, तो 1590 में, 1590 में एक बुक लिखी गई, 1590 में एक बुक लिखी गई जिसका नाम था साइकोलॉजिया। ठीक है, साइकोलॉजिया याद रखिएगा, एक बुक का नाम है। ठीक है, साइकोलॉजिया नाम की एक बुक लिखी गई 1590 में। ठीक है, किसने लिखी थी, लिखी थी रोडल्फ गोकल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई, रोडल्फ गोकल के द्वारा लिखी गई। ओके, 1590 में एक बुक लिखी गई साइकोलॉजिया, जिसको लिखने वाले का नाम था रोडल्फ गोकल। इसी के अंदर सबसे पहले जो है हमें साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल मिलता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किस वर्ष में सबसे पहले किया गया, 1590 में, यानी कि 16th सेंचुरी में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस किताब में किया गया, साइकोलॉजिया किताब में किया गया। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि साइकोलॉजिया किसकी बुक है, साइकोलॉजिया जो है वो रोडल्फ गोकल की बुक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसी के बाद एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद स्लाइड्स के हिसाब से चलेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 1879 में, ठीक है, अभी हमने बात की इससे पहले वाली स्लाइड में कि साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया गया था। अब हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी को जो है अपना वैज्ञानिक आधार कहाँ से मिला। ठीक है, 1879 में जो है एक लेबोरेटरी बनाई गई, एक लेबोरेटरी बनाई गई। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई, विलियम वुंट के द्वारा बनाई गई। ठीक है, विलियम वुंट के द्वारा बनाई गई एक लेबोरेटरी 1879 में। ठीक है, कहाँ पर बनाई गई थी जी, कहाँ बनाई गई, जर्मनी में बनाई गई। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा, प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट। ठीक है, और इस लेबोरेटरी के बाद, लेबोरेटरी को बनने के बाद जो है वो साइकोलॉजी को, यानी कि मनोविज्ञान को अपना एक वैज्ञानिक आधार मिल गया। इससे पहले मनोविज्ञान किसका पार्ट था, इससे पहले मनोविज्ञान फिलॉसफी का पार्ट था। ठीक है, चलिए, 1879 में फर्स्ट लेबोरेटरी बनी, फर्स्ट लेबोरेटरी बनी। ठीक है, फर्स्ट लेबोरेटरी बनी साइकोलॉजी की, किसने बनाई, विलियम वुंट जी ने बनाई। कहाँ पर बनाई, जर्मनी में बनाई। इसका प्रेजेंट नाम क्या है, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए, यहाँ पर एक और चीज़ कि फादर, क्योंकि फादर ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि विलियम वुंट ने जो है साइकोलॉजी को उसका वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, इसीलिए हम फादर ऑफ साइकोलॉजी भी जो है वो विलियम वुंट को ही मानते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट आपसे ये पूछेगा कि इंडिया में, यानी कि भारत में, साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला या फिर फर्स्ट लेबोरेटरी कहाँ बनाई गई। तो कहाँ बनाई गई जी, कलकत्ता में बनाई गई। कहाँ बनाई गई, कलकत्ता में बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई, डॉक्टर AS सेन के द्वारा बनाई गई। कहाँ बनाई गई, कलकत्ता में बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई, डॉक्टर AS सेन के द्वारा बनाई गई। ठीक है, इन नोट्स को आप साथ के साथ लिखते हुए चलें। ये जो है ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन
एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में पहली लेबोरेटरी कलकत्ता में बनाई गई, डॉक्टर ए एस सेन में बनाई गई। बट अगर आपसे वर्ल्ड में पूछे तो वर्ल्ड लेबोरेटरी साइकोलॉजी की सबसे पहले जर्मनी में बनाई गई, विलियम वुंड द्वारा बनाई गई, ठीक है जी। ओके, चलिए इसके बाद अभी मैंने बात की कि साइकोलॉजी जो है वो सबसे पहले फिलॉसफी का पार्ट था, ठीक है। फिलॉसफी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने कई सारे सब्जेक्ट्स को जन्म दिया है, ठीक है, जिसमें से साइंस पहली हो जाती है। साइंस भी जो है वो पहले फिलॉसफी का ही पार्ट थी, याद रखिएगा, ठीक है। साइकोलॉजी दूसरी हो जाती है, ठीक है। तीसरा आपका नीति शास्त्र हो जाता है, नीति शास्त्र, ठीक है। इसीलिए क्योंकि फिलॉसफी जो है वो काफ़ी सारी सब्जेक्ट्स का या फिर काफ़ी सारी भाषाओं सब्जेक्ट्स का जो है वो जन्मदाता मानी जाती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मदर ऑफ साइंस, मदर ऑफ साइंस, मदर ऑफ साइंस कौन है? बिल्कुल फिलॉसफी, ओके, कौन है? फिलॉसफी, ठीक है। चलिए साइंस का जन्मदाता चलिए अब चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। देखिए जो हम पहले ओवरव्यू ले चुके हैं उसी क्या है, द इंग्लिश कन्वर्जन ऑफ द टर्म मनोविज्ञान इज साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को जो है वो इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड, जो कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइके प्लस लोगस। हम पहले ही बात कर चुके हैं, साइको का मतलब हम लोगों ने सोल भी पढ़ा, अगर मॉडर्न फिलोसफर्स के हिसाब से बोलें तो माइंड, और लोगस का मतलब जो है वो बदला नहीं है, स्टडी या फिर साइंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोल, ठीक है, हमने पहले ही बात कर ली, स्टडी ऑफ सोल। बोथ प्लेटो और एरिस्टोटल कंसीडर्ड साइकोलॉजी टू बी द स्टडी ऑफ सोल। प्लेटो, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेटो और अरस्तु, एरिस्टोटल, ठीक है, इन दोनों ने ही साइकोलॉजी को जो है वो स्टडी ऑफ सोल यानी कि आत्मा का अध्ययन माना है। किसका अध्ययन माना है? आत्मा का अध्ययन माना है। सोल का मतलब हो गया यहाँ पे आत्मा। किसका अध्ययन माना है? आत्मा का अध्ययन माना है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन मानने वाले फिलोसफर्स का यानी मनोवैज्ञानिकों का क्या नाम है? प्लेटो और एरिस्टोटल, ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नाम याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 17th और 18th सेंचुरी में यानी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड साइको एंड वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी इज द माइंड, ठीक है। द फिलोसफर्स ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी, 17th और 18th सेंचुरी के फिलोसफर्स ने जो है वो साइको शब्द का मतलब जो है उसको माइंड से कनेक्ट किया, इसीलिए साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड बन गई। कहाँ पर? 17th और 18th सेंचुरी में, ठीक है। टिल 1870 साइकोलॉजी विच हैज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी रिमेन्ड अ सब्जेक्ट ऑफ माइंड, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि इससे पहले वाली स्लाइड में, हमने पढ़ा कि साइको का अर्थ जो है वो स्टडी ऑफ सोल माना गया, पर अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर जो है वो साइके का मतलब स्टडी ऑफ माइंड बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है। चलिए 1870 तक जो है यही वाली विचारधारा चलती रही कि साइकोलॉजी का मतलब है मन का अध्ययन करना, ठीक है। चलिए इसके बाद टिल 1876 philosophy which was a branch of psychology which was a branch of philosophy remained a subject of mind, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी इस कॉन्सेप्ट की, स्टडी ऑफ माइंड की? 1870 से, ठीक है, और 76 तक आते आते यही जो विचारधारा थी वो चलती गई कि साइकोलॉजी जो है वो मनोविज्ञान जो है वो मन का अध्ययन माना जाएगा, स्टडी ऑफ माइंड माना जाएगा। पर
यहाँ पर भी जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि आने वाले मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि जो नए थे, उन्होंने इस माइंड वाले कॉन्सेप्ट में जो है वो कुछ कमियां निकाली। उस कमी का नाम क्या था कि माइंड एंड सोल इज सच एन इंटीग्रेबल ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन और हेयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट कैन नॉट बी सीन और हेयर। ठीक है, यानी कि माइंड हो आपका या फिर सोल, दोनों ही जो है वो ऐसे सब चीज़ें हैं या ऐसी विषय वस्तु है जिसको ना तो आप देख सकते हैं और ना ही आप सुन सकते हैं। अब जब किसी चीज़ को आप ना तो देख पाओगे ना सुन पाओगे, उसका अध्ययन कैसे करोगे, है ना। इसीलिए इस विचारधारा को जो है वो पूरी तरह से नकार दिया गया, यानी कि मना कर दिया गया मानने से। ठीक है, 1870 से ये विचारधारा शुरू हुई थी कि सब्जेक्ट ऑफ माइंड माना जाएगा साइकोलॉजी को, पर 1876 के आते आते ये विचारधारा जो है वो खारिज कर दी गई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। In 1879, William Wundt, founder of first laboratory of psychology at the University of Leipzig in Germany, हमने पहले ही बात कर ली कि 1879 में विलियम वुंड जी ने जो है वो फर्स्ट लेबॉरेटरी बनाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग इन जर्मनी में। ठीक है, किसकी, साइकोलॉजी की। ठीक है, विलियम वुंड को ही जो है वो फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है ना। चलिए, तो इनके आते आते मैंने पहले ही बात की थी कि 1870 में जब लेबॉरेटरी बनी, 79 में जब लेबॉरेटरी बनी, तो साइकोलॉजी को जो है वो एक अपना वैज्ञानिक अधिकार, वैज्ञानिक परिवेश मिल गया। ठीक है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि साइकोलॉजी मूव्ड अवे फ्रॉम माइंड टू द मेंटल एक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ठीक है, जिसके बाद साइकोलॉजी ने जो है वो अपने आप को मूव करना शुरू किया, कहाँ पर, मेंटल एक्शंस और कॉन्शियस एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस मतलब आपका जो चेतन मन होता है, ठीक है, उसकी तरफ हो। ओके, बट यहाँ भी गड़बड़ी निकल गई। यहाँ क्या दिक्कत निकली कि दोज हु फॉलोड दिस डेफिनेशन वर कॉल्ड स्ट्रक्चरलिस्ट। पहले ये पढ़ लेते हैं कि जो विलियम वुंट वाली जो डेफिनेशंस थी, यानी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस वाली, उसको मानने वाले जो वैज्ञानिक थे, यानी कि मनोवैज्ञानिक थे, उनको हमने स्ट्रक्चरलिस्ट बोला, यानी कि संरचनावादी बोला। ठीक है, पर इस आइडियोलॉजी को ना मानने का क्या रीज़न दिया गया, ब्लेम ऑफ दिस आइडियोलॉजी क्या था, इन दिस आइडियोलॉजी द एम्फोसिस वाज ओनली इन द अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस पे ध्यान दिया जाता था, आपके चेतन मन पे ध्यान दिया जाता था। बट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आर ऑल्सो अनकॉन्शियस, जबकि ह्यूमन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या उसके जो भी उसका व्यवहार होता है वो अनकॉन्शियस, यानी कि अचेतन मन द्वारा भी होता है। ठीक है, इसीलिए 1879 वाली विचारधारा को भी जो है वो काफ़ी हद तक, पूरी तरह से नहीं, काफ़ी हद तक नकार दिया गया। ठीक है, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ड्यू टू द मिस्टेक in the ideology of structuralist, another ideology of psychology was present by behaviorist। अब क्योंकि एक गया तो दूसरा तो जरूर आएगा। दूसरे कौन आए, बिहेवियरिस्ट। अभी पहले कौन गए थे, स्ट्रक्चरलिस्ट ने क्या बोला, कॉन्शियस माइंड को मनोविज्ञान का केंद्र माना। इससे पहले कौन आए थे, इससे पहले जो है वो 1876 तक जो विचारधारा रही थी, 1870 से लेके 1876 तक, उसमें माइंड को माना गया। ठीक है, उससे पहले प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम पे सोल को माना गया, है ना। और अब हम कहाँ पे अब आ गए हैं, अब हम आ गए हैं अपने बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, चलिए, ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ इन द आइडियोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चरिस्ट, अनदर आइडियोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी वाज प्रेजेंट बाय बिहेवियरिस्ट के द्वारा अपनी एक विचारधारा को प्रस्तुत किया गया। बिहेवियरिस्ट रिप्लेस्ड बिहेवियर विद द कॉन्शियस माइंड से रिप्लेस कर दिया गया बिहेवियर को, यानी कि अब जो है सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया था, बिहेवियर हो गया था साइकोलॉजी का। ठीक है, इन द डेफिनेशन साइकोलॉजी वाज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्टिव साइंस बिकॉज ऑल द थ्री थिंग्स रिलेटेड टू बिहेवियर कैन बी स्टडीड। क्यों, क्योंकि अब तक जो है हम बिना दिखने वाली चीज़ों को साइकोलॉजी का आधार मानते चल रहे थे, बट अब बिहेवियर को जब हमने अपनी साइकोलॉजी का जो है वो सब्जेक्ट माना, उसके बाद हमें क्या चीज़ देखने को मिली कि इसके अंदर हम बिहेवियर के ज़रिए वाई, व्हाट एंड हाउ, तीनों ही चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, और स्टडी कर सकते हैं वो भी देख के, तो ऑब्वियस सी बात है हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए अब तक जो है एट प्रेजेंट इसी वाली बिहेवियरिस्ट की जो थ्योरी है वो चलती आ रही है। ठीक है, चलिए
बिहेवियर वॉज कंसिडर्ड मोर नेचुरलिस्टिक बिकॉज द बिहेवियर कैन बी सीन और हेयर्ड। मैंने अभी बात की बिहेवियर जो है वो उसे हम देख भी सकते हैं और उसे हम सुन भी सकते हैं, इसीलिए कॉन्शियसनेस या फिर माइंड या सोल, इन सबसे ज़्यादा जो है वो बिहेवियर को मोर नेचुरलिस्टिक यानी कि ज़्यादा अच्छा माना गया, ठीक है। बट द ट्रूथ इज़ दैट वी स्टडी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। बट सच्चाई ये है कि हम बिहेवियर को भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टडी करते हैं, ठीक है। किसी का बिहेवियर कैसा हो रहा है वो हम खुद देख के पता लगाते हैं अपने दिमाग के हिसाब से, अपने हिसाब से, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि 16th सेंचुरी में हमने क्या पढ़ा, 16th सेंचुरी में जो है वो 2 मिनट, चलिए 16th सेंचुरी में साइकोलॉजी को क्या बोला गया, स्टडी ऑफ सोल बोला गया, ठीक है। किसके द्वारा बोला गया था जी, प्लेटो और एरिस्टोटल के द्वारा, ठीक है। 17th सेंचुरी के आते आते इसका जो है वो सब्जेक्ट मैटर चेंज हो गया, उसके बाद हो गया स्टडी ऑफ माइंड, है ना, स्टडी ऑफ माइंड। ये कब तक रहा, 1870 से शुरू होकर 1876 तक रहा। उसके बाद 18th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ, 18th सेंचुरी में इसका जो सब्जेक्ट मैटर था वो हो गया स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या हो गया जी, कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस। ये किसके वाले थे, ये थे विलियम वुंट वाले, ठीक है। 1879 में विलियम वुंट ने लेबोरेटरी बनाई थी साइकोलॉजी की फर्स्ट, जिसके बाद जो है वो साइकोलॉजी को उसका मनोवैज्ञानिक आधार मिल गया था। क्वेश्चन बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पूछ लेता है कि किस सेंचुरी के बाद या किस इंसिडेंट के बाद जो है वो साइकोलॉजी को उसका मनोवैज्ञानिक आधार मिला, विलियम वुंट द्वारा जो लेबोरेटरी बनाई गई थी लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में, उसके बाद, ठीक है। अब उसका रियल नेम क्या है, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, एट प्रेजेंट जो अभी चल रहा है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। 16th सेंचुरी स्टडी ऑफ सोल, 16th सेंचुरी स्टडी ऑफ सोल, 17th सेंचुरी स्टडी ऑफ माइंड, 18th सेंचुरी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड 19th सेंचुरी स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। आई होप आपको यहीं पर चीज़ें याद हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा मोटिव सिर्फ बार बार चीज़ों को रिपीट करने का यही है कि आपको यहीं पर चीज़ें जो है वो याद हो जाएं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम थोड़ी सी डेफिनेशंस के बारे में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन डेफिनेशन से सिर्फ और सिर्फ ये पूछता है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा लिखी गई है, ये डेफिनेशन किसके द्वारा लिखी गई है। इसीलिए नाम और डेफिनेशन दोनों ही चीज़ अच्छे से याद करनी है आपको, ठीक है। मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे लिए हैं। पहली है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, फर्स्ट साइकोलॉजी अबैंडन्ड इट्स सोल, then renounced its mind, then it renounced its consciousness and now it accepts the method of behavior। यानी कि जो अभी हम इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ के आए हैं कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपने आत्मा को त्यागा, फिर अपने माइंड को त्यागा, फिर उसके बाद अपनी चेतन अवस्था को त्यागा, और अब वो जो है वो बिहेवियर को एक्सेप्ट करती है, यानी कि व्यवहार को अपने एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ये किसने बोली डेफिनेशन, वुडवर्थ ने बोली। इस डेफिनेशन को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट तो वैसे भी क्लियर हो जाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल लाइन से लिखा हुआ है सब। फर्स्ट नंबर पे सोल, सेकंड नंबर पे माइंड, थर्ड नंबर पे कॉन्शियसनेस और फोर्थ 19th सेंचुरी में बिहेवियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एटिंगसन, स्मिथ एंड हिलगार्ड, उन्होंने क्या बोला, साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस, इसके द्वारा हम साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से, सबसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन में समझाने वाला कुछ नहीं है, बस याद करने वाला है कि एटिंगसन, स्मिथ एंड हिलगार्ड ने क्या बोला, साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। दोनों ही डेफिनेशन जो है वो मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों ही डेफिनेशन आपके पीछे वाले कॉन्सेप्ट को, जो अभी हम इससे पहले पढ़ के आए हैं, उसको क्लियर करती हैं, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं साइकोलॉजी के बारे में एक अच्छी बात बताऊं तो वो ये है कि साइकोलॉजी को जो है वो बोला जाता है कि साइकोलॉजी क्या बोला जाता है,
साइकोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पास्ट बट अ SHORT शॉर्ट हिस्ट्री। यानी कि साइकोलॉजी का जो है वो पास्ट बहुत लंबा है, चलिए बहुत पुराने समय से आ रहा है, ये सब्जेक्ट बहुत टाइम से चला रहा है, पर इसके अंदर जो बदलाव हैं, जो चेंजेस है वो बहुत कम हुए हैं, इसीलिए इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत कम है, पर इसकी जो पास्ट है वो बहुत लंबा है। इस यही वजह है कि आजकल जो है यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें भी बच्चे साइकोलॉजी को चूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पढ़ने वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत कम है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी का कंटेंट जो है वो क्या है, ठीक है। यानी कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है। सोल यानी कि आत्मा, मनस यानी कि बिहेवियर, सॉरी मनस यानी कि माइंड, ठीक है, बिहेवियर यानी कि व्यवहार, और डी इज इक्वल टू ऑल ऑफ दी अबव। आपको डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभी हमने पढ़ा कि स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है वो माना जाता है, ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो फर्स्ट का आंसर हुआ बिहेवियर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ फिलोसफी एट इन 16th सेंचुरी, तो आप बोलेंगे सोल, 17th सेंचुरी आप बोलेंगे माइंड, 18th सेंचुरी आप बोलेंगे कॉन्शियसनेस, पर अभी जो प्रेजेंट चल रहा है वो है बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी कंसीडर्ड बाय वॉटसन, ठीक है। वॉटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को निम्न में से क्या माना था, बताइए। स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि उत्तेजना अनुक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट इनर एक्सपीरियंस यानी कि आंतरिक अनुभव, सी बोथ दोनों, और डी नन ऑफ द अबव कोई भी नहीं। बताइए, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी कंसीडर्ड बाय वॉटसन, वॉटसन के द्वारा साइकोलॉजी का जो विषय वस्तु है वो उसे क्या माना गया। आंसर होगा आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि उत्तेजना अनुक्रिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए जो है ध्यान देंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इन द बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी व्हाट वाज द पार्ट ऑफ नॉलेज। साइकोलॉजी की शुरुआत में, साइकोलॉजी के शुरुआत में इन द बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी व्हाट वाज द पार्ट ऑफ नॉलेज। मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस ज्ञान का अंग था। अभी हमने पढ़ा कि किस ज्ञान का अंग था, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला है फिजिक्स यानी कि तर्कशास्त्र, दूसरा फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, फिर लॉजिकल थिंकिंग यानी कि भौतिक शास्त्र, उसके बाद एथिक्स यानी कि आपका नीति शास्त्र। बताइए, बिगनिंग में, शुरुआत में साइकोलॉजी, जब तक जो है साइकोलॉजी अलग नहीं हुआ था तब वो फिलॉसफी का पार्ट थी। किसका पार्ट थी? फिलॉसफी का पार्ट थी। चलिए आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन वही है जो हमने पढ़ा है अभी इससे पहले, पर क्योंकि उसका जो लैंग्वेज है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है, द बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ साइकोलॉजी कैन बी द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन and interpretation of the status of consciousness. Whose statement is this? बताइए, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा स्वयं चेतना की अवस्थाओं के वर्णन और व्याख्या के रूप में दी जा सकती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? The best statement of psychology can be the form of description and interpretation of states of consciousness. Whose statement is this? ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी जेम्स सैली, ऑप्शन सी विलियम वुंट, एंड ऑप्शन डी इज वॉटसन। बताइए आंसर क्या होगा? विलियम जेम्स, जेम्स सैली, विलियम वुंट, वॉटसन। ऑप्शन आपका
ए सही है, यानी कि विलियम जेम्स जो हैं उन्होंने बोला है कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा स्वयं चेतना की अवस्थाओं के वर्णन और व्याख्या के रूप में दी जा सकती है। एक और डेफिनेशन आपको यहाँ मिल गई, ठीक है। इससे पहले हम 2 डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तीसरी यहाँ पर आपको मिल गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। हु हैज़ नॉलेज ऑफ इनर एक्सपीरियंस इन द कंटेंट ऑफ मॉडर्न फिलोसफी? बताइए। आंसर आपका होगा, ऑप्शन है एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस, इनर एक्सपेंशंस, उसके बाद है इनर इंस्पेक्शन, सी है इनर एक्सपीरियंसेस एंड डी है क्वेश्चंस यानी कि प्रश्नावली। बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th, हु हैज़ नॉलेज ऑफ इनर एक्सपीरियंस इन द कंटेंट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? आंसर होगा आपका बी यानी कि एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस। चलिए फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द सेशन। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। और आपके जो रिव्यू होगा, आपका जो रेट और रिव्यू होगा, उससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू।